मेरा नाम मोहन है। मैं पिछले 25 सालों से रात की बस चला रहा हूँ। मैंने हज़ारों किलोमीटर सड़कें नापी हैं, हज़ारों लोगों को उनके मंजिल तक पहुँचाया है। ड्राइवर की ज़िंदगी में सुनसान सड़कें, रात का सन्नाटा और अंधेरा आम बात है, लेकिन जो मेरे साथ देवीकुंज रूट पर हुआ, उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह घटना ठीक 3 साल पहले की है, जब मैं देवीकुंज से शहर तक की रात 2 बजे वाली भूतिया बस चला रहा था। हम ड्राइवर उसे मजाक में यही कहते थे, क्योंकि वह अक्सर आधी अधूरी भरी रहती थी और उसका रास्ता एक पुराने शमशान घाट के पास से गुजरता था। इसीलिए हम उस बस को भूतिया बस कहते थे। वो रात बहुत अजीब थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था और हवा में एक अजीब सी नमी थी जो ठंड से ज़्यादा उदासी ला रही थी। बस अड्डे पर मुश्किल से 2-3 यात्री थे जो आगे की सीट पर आकर बैठ गए। शमशान घाट के पास वाले बस स्टॉप तक एक भी यात्री नहीं उतरा। रात के 2:15 हुए थे जब मैं प्रेत टिकरी शमशान घाट के पास का बस स्टॉप वहां पर पहुंचा। बस अब पूरी तरह रुक गई। मैंने दरवाज़ा खोला और इंजन बंद कर दिया। बाहर घना अंधेरा था, केवल सड़कें की लाइटें थी जो बुझी बुझी सी थीं। अचानक मेरी खिड़की पर एक जोरदार टक टक की आवाज़ हुई। मैंने घबरा कर देखा। एक बहुत लंबा पतला आदमी बाहर खड़ा था। उसने पुराने जमाने का सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ड्राइवर साहब, क्या यह बस सुखीपुर जाएगी? उसने धीमी कांपती आवाज़ में पूछा। मैंने कहा, हाँ जाएगी, बैठिए, मुझे सबसे पीछे वाली सीट चाहिए, उसने अंदर आते कहा। वह आदमी बस में चढ़ा। उसकी चाल बहुत धीमी थी। उसकी एंट्री के साथ ही बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी सी छा गई। पहले से बैठे यात्री भी एकदम शांत हो गए। वह आदमी सबसे पीछे की सीट पर बैठ गया और अपना सर नीचे झुका लिया। मैंने बस फिर से स्टार्ट की और आगे बढ़ाया। अब जंगल का रास्ता शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मेरी बस बहुत भारी हो गई है। इंजन पर ज़्यादा जोर पड़ रहा था। मैंने सोचा शायद टायर में हवा कम है। तभी बस के अंदर एक अजीब सी गंध आने लगी। यह किसी मरे हुए जानवर की थी, जैसे सड़े हुए मांस की बदबू आती है। बिल्कुल ऐसी थी। वो ऐसी गंध थी जो मन खराब कर दे। मैंने बस को धीमी किया। मैंने उस आदमी से पूछा, तुम्हारे पास से कुछ बदबू आ रही है? मैंने देखा कि वो आदमी सीधा मेरी तरफ देख रहा है। उसकी आंखें नहीं थी, वे 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। उसका चेहरा जो धुंधला नहीं था, एकदम सफ़ेद सूखे मांस का एक नकाब लग रहा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तेजी से ब्रेक लगाया। बस जंगल के बीचों बीच रुक गई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? जब मैंने पीछे बैठे यात्रियों की तरफ देखा तो मेरी सांस तो हलक में अटक गई। जो 2-3 यात्री मेरे सामने बैठे थे वे भी अब हिलडुल नहीं रहे थे। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं थे। उनके चेहरे एकदम पीले पड़ चुके थे और उनके होंठ एकदम नीले थे। वे मेरी तरफ ऐसे घूर रहे थे जैसे वे भी उसी भयानक शक्ति के गुलाम बन गए हों। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अटक गया। तभी उस लंबे आदमी ने अपनी जगह से हिलना शुरू किया। वो मेरी तरफ आ रहा था, बल्कि वह सीट के ऊपर से तैरते हुए आ रहा था। उसकी लंबी पतली उंगलियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे वह किसी अदृश्य धागे को खींच रहा हो। उसने कहा, तुम हर अमावस्या की रात हमारी सवारी लाते हो। वो मेरे एकदम पास आ गया। उसकी गंध इतनी तेज हो गई कि मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा जैसे मैं किसी पुरानी कब्र के अंदर हूँ। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने क्यों रोका बस? तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। मैं डरते डरते और कांपते हुए कहा, मुझे जाने दो। मैं चीखना चाह रहा था, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। उस परछाई ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखा। मुझे लगा जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा मेरी चमड़ी को चीर गया हो। उसने कहा, मैं सुखीपुर का आखिरी आदमी हूँ। हम सब जो इस बस में हैं, हम बहुत साल पहले इसी जगह एक हादसे में मर गए थे। उस हादसे को दबा दिया गया। हमारी आत्मा यहीं भटकती हैं। हमें हर रात एक ड्राइवर चाहिए होता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाए। उसने मेरी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में गहरी उदासी थी।
लेकिन उसके बाद उसकी आंखें फिर से काले गड्ढों में बदल गईं। उसने कहा, अब तुम हमारे नए ड्राइवर हो मोहन, तुम्हें हमें सुखीपुर ले जाना होगा हमेशा के लिए। उसने अपनी उंगलियां मेरे गले की तरफ बढ़ाईं। मैंने पूरी ताकत से अपने आप को सीट से पीछे धकेला और चिल्लाया। मेरी चिल्लाहट इतनी तेज थी कि मेरे कानों में गूंज रही थी। ये सब देखकर मैं बस बेहोश होने ही वाला था। अचानक मेरा हाथ गलती से बस हॉर्न पर पड़ गया। जंगल के सन्नाटे में हॉर्न की आवाज़ ने एक अजीब सी चीरती हुई गूंज पैदा की। वो भयानक परछाई जो कि एक प्रेत था, वो हॉर्न की आवाज़ से चौंक गया। वो एक झटके में पीछे हट गया और हवा में विलीन हो गया। उसके साथ ही बस के अंदर बैठे अन्य यात्रियों की पीली बेजान आकृतियां भी धीरे धीरे धुएं में बदल गईं। मैं कांपते हाथों से बस स्टार्ट करने में कामयाब हुआ। इंजन पहले से ज़्यादा स्मूथ चल रहा था। मैंने पूरी रफ्तार से बस को वहाँ से भगाया। जब मैं सुखीपुर बस अड्डे पर पहुँचा तो वहाँ सुबह होने वाली थी। मैंने देखा कि बस के आगे की सीटों पर बैठे तीनों यात्री जो शमशान घाट से पहले चढ़े थे, गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं था, लेकिन बस की पिछली सीट पर जहाँ वह लंबा आदमी बैठा था और उस जगह से अभी भी हल्की सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। मैंने उस दिन के बाद रात की ड्यूटी छोड़ दी। मैं आज भी उस रूट से जाने से डरता हूँ। मुझे पता है कि वह बस आज भी रात 2 बजे चलती है। वो भयानक सवारी आज भी अपने नए ड्राइवर का इंतज़ार करती है। और उस रात मैं शायद ही बाल बाल बचा था। वह रात 2 बजे की सवारी मेरी आखिरी डरावनी याद बीती थी। रमेश करीब 20 सालों से उस पहाड़ी रूट पर बस चला रहा था। वो इस रास्ते के हर मोड़, हर पत्थर से वाकिफ था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। वो अमावस्या की काली रात थी। चांद का नामो निशान नहीं था। बस में लगभग 15 यात्री थे जो एक छोटे से शहर की तरफ जा रहे थे। करीब 11 बजे जब बस घटिया घाट के नाम से मशहूर घने साल के जंगल से गुजर रही थी, तभी अचानक बस का इंजन बंद हो गया। एक जोरदार झटका लगा और बस गहरे सन्नाटे में डूब गई। क्या हुआ ड्राइवर साहब? एक अधेड़ उम्र के यात्री ने घबरा कर पूछा। लगता है इंजन ने धोखा दे दिया, रमेश ने कहा। हाँ, ऐसा ही लगता है। उसने टॉर्च उठाई और बस के नीचे उतर गया। जंगल में घना अंधेरा था। केवल उसकी टॉर्च की पीली रोशनी ही कुछ दूर तक रास्ता दिखा रही थी। चारों ओर सिर्फ झींगरों की कर्कश आवाज और जंगली जानवरों की रहस्यमय फुसफुसाहट थी। रमेश ने इंजन चेक किया पर कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि कोई बड़ा फॉल्ट है। रमेश ने बस को चारों तरफ से अच्छे से चेक किया। रमेश ने सोचा कि वह बस के अंदर जाकर यात्रियों को सांत्वना दे और बस सुबह तक इंतजार करने को कहे। जैसे वो बस के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि अंदर एक अजीब सा माहौल है। सभी यात्री जो अभी तक आपस में बातचीत कर रहे थे, अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, पर एकदम शांत। कोई बात नहीं कर रहा था, ना कोई हिल डुल रहा था। उनके चेहरे अंधेरे में ऐसे लग रहे थे जैसे पत्थर की मूर्तियां हों। मैंने उनसे कहा, आप लोग घबराइए मत। रमेश की बात बीच में ही अटक गई। उसे महसूस हुआ कि यात्रियों की संख्या कम हो गई है। उसने पिछले सीट से गिनना शुरू किया। जैसे ही वह 15 की संख्या पर पहुंचा, उसकी गिनती गड़बड़ हो गई। गिनती केवल 13 तक ही पहुंची। 2 यात्री कहाँ गए? रमेश सोचने लगा। रमेश को लगा कि शायद वह अंधेरे में गलती कर रहा है। उसने फिर से गिनती शुरू की, इस बार भी 13। उसे याद आया कि एक कपल जो सबसे पिछले सीट पर बैठे थे, वो दोनों गायब थे। रमेश ये सब देखकर बहुत डर गया और घबरा गया। वो सोचने लगा कि बस के दरवाजे भी बंद थे, खिड़कियां भी। बस 2-3 मिनट पहले ही बंद हुई थी। वे दोनों इतनी जल्दी बस से बाहर कैसे निकल सकते थे? और बाहर निकलने की आवाज़ भी नहीं आई। रमेश ने अपने डर को दबाते हुए टॉर्च उठाई और बस के बाहर चारों तरफ देखने लगा। मिट्टी पर भी कोई ताज़ा निशान नहीं थे। ज़मीन पर सूखी पत्तियां थी जिन पर चलने से आवाज़ जरूर होती। रमेश बस के बाहर खड़े खड़े ये सोच ही रहा था कि आखिर वो कपल गए तो गए कहाँ। तभी उसे पास के पेड़ों की झुरमुट से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, कोई सरसराहट। रमेश ने टॉर्च उधर घुमाई। उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे ज़मीन पर कुछ दिखा। वो एक छोटा सा कपड़ा था, उस युवा लड़की के दुपट्टे का कोना। रमेश के दिल की धड़कन बढ़ गई और डरते डरते
उसने हिम्मत की और उस तरफ बढ़ा। जैसे वह झुरमुट के पास पहुंचा, उसे पत्तियों के बीच कुछ और दिखाई दिया। एक कटी हुई उंगली किसी आदमी की लग रही थी। रमेश चीखते चीखते रह गया। वो खून से सनी हुई उंगली थी। वो तेजी से वापस बस की तरफ भागा। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। वो जल्दबाजी में ही बस का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा और हाँफते हुए बाकी यात्रियों को बताने ही वाला था। तभी उसकी नज़र ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर पड़ी, जहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो बूढ़ी औरत अब उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, जैसे कि उसके शरीर में खून हो ही ना, और उसके चेहरे पर एकदम भयानक एक अजीब सी मुस्कान थी। उस बुढ़िया ने कहा, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो रमेश? रमेश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस बुढ़िया ने कहा, मैं इस जंगल की रानी हूँ। उसने धीमी डरावनी हंसी के साथ कहा, और ये बस अब मेरी है। उस बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना हाथ उठाया। बस के अंदर बैठे सभी यात्रियों ने एक साथ अपनी गर्दन घुमाई और रमेश को घूरने लगे। उनकी आंखें भी उस बूढ़ी औरत की तरह सफ़ेद और भयानक थी। रमेश को समझते देर नहीं लगी कि ये सब इंसान नहीं है, ये सब ऊपरी चक्कर है और ये सब चुड़ैल और भूत प्रेत हैं। रमेश को अचानक एहसास हुआ कि ये सभी यात्री कब के बस में मर चुके लोग हैं। यह बस उस घटिया घाट से सालों पहले किसी हादसे का शिकार थी और आज रात अमावस के अंधेरे में फिर से सक्रिय हो गई है। डर से रमेश की चीख निकल गई। उसने सीट के नीचे रखा लोहे का राड पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा अब अंदर से बंद था और वो भूतिया औरत उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी परछाई बस के अंदर विकराल रूप ले रही थी। उसने कहा, तुम कहीं नहीं जा सकते रमेश, तुमने मेरी सवारी लाई है, अब तुम्हें यहीं रुकना होगा। रमेश ने दरवाजे को पूरी तरह से धक्का दिया। वो बंद था। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन टूटी नहीं। जब वो पीछे मुड़ा तो वह भयानक परछाई एकदम उसके सामने खड़ी है। रमेश अपने होश खोने ही वाला था कि उसे अंत में याद आया कि बस में इमरजेंसी खिड़की भी होती है जहाँ से वो बाहर निकल सकता है। रमेश भागकर बस के सबसे पीछे की तरफ गया। उसने इमरजेंसी खिड़की खोली और नीचे कूद गया। बस के पीछे की तरफ उस जंगल के रास्ते पे भागता ही जा रहा था। भागते भागते वो बस भगवान का नाम लिए जा रहा था। उसने एक बार पीछे मुड़कर भी देखा। उसने देखा कि बाकी के यात्री और वो बूढ़ी औरत वो सब पीछे पीछे आ रहे थे। भागते भागते रमेश को अचानक एक पगडंडी दिखी। उस पगडंडी को देखकर रमेश के अंदर एक उम्मीद की किरण जगी। रमेश अब उस पगडंडी पर भागने लगा। भागते भागते तभी अचानक एक झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी के पास जैसे रमेश पहुंचा, बस वहीं पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो झोपड़ी के अंदर लेटा हुआ था और पास में एक बाबा बैठे हुए थे। तब रमेश ने उन बाबा को पूरी बात बताई। तब बाबा ने बताया कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। वो छलावा बनकर सवारी बनते हैं। बहुत सारे लोग इसी जंगल में आकर गायब हो गए हैं। उस घटना के बाद रमेश ने बस ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी थी और वो कई महीनों तक बीमार रहा।